Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we'll start another important biomolecule, that is enzymes, right? We'll discuss enzymes, and today in this video, I'll be giving you the introduction about the important biomolecules, that is enzymes. ये enzymes जो है, these are the biological catalysts जो एक्सेलरेट या कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, विच एक्सेलरेट और कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक. अच्छा, ये नाम जो दिया था एंजाइम, ये दिया था क्वाइनड बाय एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम कोहनी था. ठीक, कोहनी. पहला एंजाइम जो आइसोलेट किया गया वो एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था बूचनर. फर्स्ट enzyme was isolated by Buchner. ठीक है. अच्छा बेटा, लेकिन उस बचनर ने इनको नाम दिया था जाइमेज एंड कॉल्ड इट जाइमेज. ये आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में कभी. अच्छा, फिर समनर जो है उसने प्रपोज किया कि तमाम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं. ठीक. सो समनर proposed that all enzymes are proteinous in nature. ठीक है ना. ये सुमनर थे जिन्होंने ये कहा. फिर दूसरे थे सेच इटल. उन्होंने कहा कि he found that some enzymes are made up of proteins and some of RNA. उसने कहा कि मैं पहले लिखूंगा नाम इसका, सेच इटल. ठीक. फाउंड दैट, उसने देखा कि हाँ इसका तो ये सही है, दैट सम एंजाइम्स जो हैं वो आर मेड ऑफ प्रोटीन्स और कुछ जो हैं एंड सम ऑफ RNA. ठीक है ना. इनको नाम दिया उन्होंने राइबो एंजाइम्स. So riboenzymes are the enzymes which are made up of RNA. ठीक. अच्छा, enzymes के जो हैं there are two types of enzymes. ठीक. नंबर 1 simple enzymes और दूसरा है conjugated enzymes. सिंपल एंजाइम्स जो हैं ये सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं. सो सिंपल एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स. yes, we can quote the example पेप्सिन. ठीक है ना. ट्रिप्सिन, लाइसोजाइम वगैरह. These are the simple proteins which are made up of only these proteins. And second is conjugated proteins. अच्छा बेटा,
ये कंजुगेटेड प्रोटीन जो हैं इनमें दो पार्ट होते हैं, दे पोजेस टू पार्ट्स। इनमें एक पार्ट जो है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, दूसरा जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो पहला टू पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट जो थर्मोलिएबल होता है, विच इज थर्मोलिएबल, दैट मीन्स हीट की वजह से उसमें चेंज आती है, वो हीट को रेजिस्ट नहीं करते हैं। और दूसरा जो होता है एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है जो होता है थर्मोस्टेबल, विच कैन रेजिस्ट द हीट, ठीक। और इसको जो है इसको कहा जाता है कोफैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। फिर मैं बताता हूँ, कंजुगेटेड प्रोटीन्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है जो थर्मोलेबल होता है और दूसरा पार्ट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट जो थर्मोस्टेबल होता है, इसको कहा जाता है कोफैक्टर, इसको कहा जाता है कोफैक्टर। अच्छा, ये प्रोटीन पार्ट जो है, ये प्रोटीन पार्ट जो है इसको कहा जाता है एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। फिर मैं बताऊंगा, प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर, ठीक। अच्छा, ये एपो एंजाइम जो होता है ये नॉन फंक्शनल होता है, जब तक, ठीक है ना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड नहीं होता है, ठीक है ना, दैट इज दिस एपो एंजाइम इज नॉन फंक्शनल until it binds with कोफैक्टर। एक बार कोफैक्टर के साथ ये बाइंड हुआ तो इट बिकम्स फंक्शनल, ठीक है ना। और अब जब ये फंक्शनल होता है इसको फिर कहते हैं हॉलो एंजाइम, ठीक। वंस इट बिकम्स फंक्शनल इट इज कॉल्ड एज हॉलो एंजाइम। हाँ बेटा, जब ये जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स के दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट जिसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको कहते हैं कोफैक्टर, और जब ये एपो एंजाइम जो होता है ये नॉन फंक्शनल होता है जब तक ना ये कोफैक्टर के साथ बाइंड हो जाए। जब ये उसके साथ बाइंड हो जाता है तो ये फंक्शनल बन जाता है और उस वक्त जो है इसको हॉलो एंजाइम कहते हैं, राइट। अच्छा, ये कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर ये तीन टाइप्स के, कोफैक्टर के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। अच्छा, नंबर 1 मेटेलिक आयन्स, मेटेलिक आयन्स। अच्छा बेटा, मेटेलिक आयन्स इसमें सिंपल आयन्स आते हैं, ठीक है ना, वो बाउंड होते हैं किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ, और इसको फंक्शनल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जिंक आयन्स, ठीक है ना, इसमें मैग्नीशियम आयन्स, अच्छा इसमें क्या कहते हैं निकल आयन्स, निकल आयन्स, ठीक है, इसमें आयरन आयन्स वगैरह आते हैं। सो व्हेन दीज ions bind with the apo enzyme, right, so they make that functional. Second part होते हैं prosthetic group, prosthetic group, these are the types of these cofactor, right। तो इसमें एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं जो फर्मली अटैच्ड होते हैं एपो एंजाइम के साथ। सो दीज इंक्लूड द
organic cofactor, ठीक है ना, which is firmly attached with apoenzyme। और नेक्स्ट जो है थर्ड वन, ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक। अच्छा, थर्ड वन इज कोएंजाइम्स। इसमें ये जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है, ये फर्मली अटैच्ड होते हैं एपोएंजाइम से, ये फर्मली अटैच्ड नहीं होते हैं, बट नॉट फर्मली अटैच्ड, attached with not firmly attached with apoenzyme. In next video we'll discuss the properties of enzymes and we'll go ahead.